हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत आते हैं। अगर आपने मेरा अनुच्छेद वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक कितने राष्ट्रपति आ चुके हैं? तो अभी तक 14 राष्ट्रपति आ चुके हैं, मतलब 14वें नंबर के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन है? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? तो दोस्तों, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का था। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और इनकी डेथ हो गई थी 1963 को। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक लंबा कार्यकाल काटा। जी हाँ, 12 साल। अगर आज की डेट में कोई राष्ट्रपति बनेगा तो 10 साल, लेकिन इनको 12 साल इसलिए मिले क्योंकि इनको 2 साल सर्वसम्मति, सब लोगों की सहमति से राष्ट्रपति पद पर बैठे रहे। इनका चुनाव हुआ था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए। वह कोई इलेक्शन नहीं था, वह तो संविधान सभा ने, तब वह संसद के रूप में काम करती थी, उसमें इनका चुनाव किया गया, इस बड़ी हस्ती का। फिर ये 1952 में इलेक्शन के बाद इलेक्ट होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? तो दोस्तों, इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में और इनकी डेथ हो गई थी 1975 में। दोस्तों, आज़ाद भारत के बाद लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे और अगली बार जब बने तो राष्ट्रपति पद के लिए सुशोभित हुए, यानी लंबा कार्यकाल रहा। पहले उपराष्ट्रपति रहे 2 बार, फिर 5 साल बाद राष्ट्रपति पद पर। दोस्तों, इनका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1948-1949 में हमने पहला एजुकेशन कमीशन बनाया, जिसका काम था यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन में क्या कमियां, क्या खामियां हैं, उसके ऊपर काम करना। और ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एजुकेशन कमीशन पर काम किया। दोस्तों, इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इस देश के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक का था। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में और इनकी डेथ हो गई थी 1969 में। दोस्तों, इनके टाइम में इलेक्शन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हुए थे, 17 लोग खड़े हुए थे। आज 17 लोग खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके लिए शर्त रख दी है कि 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखें और 50 लोग आप अनुमोदन दें, तो आप इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इस टाइम तक ये शर्त एक एक आदमी तक की थी, तभी लोग 17 लोग खड़े हो गए थे। दोस्तों, अब आते हैं इस देश के चौथे नंबर के राष्ट्रपति वी गिरी। इनका पूरा नाम है वारागिरी वेंकट गिरी। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 में। इनकी डेथ हो गई थी 1980 में। दोस्तों, अब आते हैं इस देश के 5वें नंबर के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? दोस्तों, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक का था। इनका जन्म हुआ था 13 मई 1905 में। इनकी डेथ हो गई थी 1977 में। दोस्तों, इस देश में 3 बार आपातकाल की स्थिति का सामना किया है इस देश की जनता ने। जो लास्ट आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय 1975 से 1977 में, जब कहा कि देश की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस टाइम राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर ही इंदिरा गांधी ने कॉल किया था कि इस देश की हालत ख़राब है, आप कल आपातकाल की घोषणा कीजिए। दोस्तों, उन्होंने अगले दिन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। दोस्तों, 25 जून 1975 में इस देश में अंतिम बार आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई गई राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा। दोस्तों, अब आते हैं इस देश के 6वें नंबर के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। इनका जन्म हुआ था 19 मई 1913 में। इनकी डेथ हो गई थी 1996 में।
दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने 64 वर्ष की उम्र में। जब ये इलेक्शन में खड़े हुए थे तब ये निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे, कोई विरोध नहीं था। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी को लोगों ने आइडियल माना। एक तो वो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने और दूसरा निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने सभी ने 25 जुलाई को शपथ ली है, क्योंकि बाद में कोई ने बीच में कार्यकाल नहीं छोड़ा। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 7वें नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक है। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1916 और इनकी डेथ हो गई थी 1994 में। तो ज्ञानी जैल सिंह जी इस देश के पहले सिख राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 8वें नंबर के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। इनका पूरा नाम है श्री रामास्वामी वेंकट रमन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1910 और इनकी डेथ हो गई थी 2009 में। दोस्तों ये अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति हैं, 98 वर्ष तक जीवित रहे। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 9वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1952 से 25 जुलाई 1997 तक। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1918 में। इनकी डेथ हो गई थी 1999 में। तो दोस्तों ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इनका जन्म हुआ था भोपाल में। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 10वें नंबर के राष्ट्रपति के आर नारायणन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1921 को। उनकी डेथ हो गई थी 2005 को। दोस्तों ये देश के पहले एससी राष्ट्रपति हैं या पहले दलित राष्ट्रपति हैं। और दूसरे कौन हैं? तो दूसरे अभी प्रेजेंट में हैं। कौन? श्री रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों के आर नारायणन जी सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले हैं। कितनी उम्र में? 76 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति बने, सबसे ज़्यादा उम्र में। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। इनकी डेथ हो गई थी 27 जुलाई 2015 को। दोस्तों इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में बाल दिवस APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दोस्तों इन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों अब आते हैं इस देश की 12वें नंबर की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1934 को। दोस्तों ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 13वें नंबर के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को और इनकी डेथ हो गई थी 21 अगस्त 2020 को। दोस्तों 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया किनको? प्रणब मुखर्जी को। दोस्तों अभी तक 2 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले प्रणब मुखर्जी और दूसरे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों अब आते हैं इस देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक और इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1945 में। दोस्तों इनके कार्यकाल में भी अभी तक बड़े कदम उठाए गए हैं। 370 धारा हटी इन्हीं के कार्यकाल में और भी आदि काम हुए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। तो दोस्तों आपको पहले 3 नाम में क्या याद रखना है कि पहले 3 नाम में डॉक्टर आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा क्योंकि ये देश के पहले राष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे नंबर से आपको ये याद रखना है वेरी फनी नीलम
ज्ञान झाड़ती रही क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। तो 11 तक आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों आपको प्रेजेंट में अभी ये पता ही होगा कि श्री रामनाथ कोविंद। और उनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले थे श्री प्रणब मुखर्जी और उनसे पहले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों पहले से याद करते हैं, फर्स्ट से क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे नंबर वी से क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। और एफ से क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद जी। और छठवें नंबर के राष्ट्रपति नीलम से क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। और ज्ञान से क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह जी। 8वें नंबर के आर से क्या हो जाएगा? रामास्वामी वेंकट रमन। और 9वें नंबर के डॉक्टर कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और 10वें नंबर के से क्या हो जाएगा? के आर नारायणम। और 11वें नंबर के डॉक्टर कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और 12वें नंबर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। और 14वें नंबर के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप जल्द से देख सकें।